हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो किरचॉफ के नियम पर आधारित है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किरचॉफ का नियम लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, इतना इम्पॉर्टेंट है। इसका 5 नंबर में तो ये प्रूफ भी पूछा जाता है, दोनों नियम जितने हैं, और इसके 5 नंबर में आपको इसका द्वितीय नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जो भी गेस पेपर उठाकर देख लीजिए, हर जगह आपको इसका एक न्यूमेरिकल हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बस उसके बाद आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो समझ लेते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पर पहले आपको बता दें कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। कितने नियम? 2 नियम। उनमें से प्रथम नियम हम पहले बताएंगे, सेकंड नियम बाद में बताएंगे। तो प्रथम नियम को हम कहते हैं संधि का नियम। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्रथम नियम को ही इसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम? तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वैद्युत परिपथ है, मान लिया ये वैद्युत परिपथ है, इसकी किसी संधि पर यानी कि ये O जो है ये संधि है, पर मिलने वाली धाराओं का जितने भी धाराएं आ रही हैं इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आपको इसके सूत्र के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पे है सिग्मा I बराबर 0, यानी कि सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और I का मतलब होता है धारा। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो सिग्मा है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि शून्य होता है। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि यानी कि ये जो धाराएं 2 आ रही हैं, I1 धारा और I2 धारा, ये समझ लीजिए 2 पाइप हैं। ये 2 पाइप आई और एक जगह एकत्रित हुई, यानी कि एक टंकी के पास, टंकी में पानी इकट्ठा हुआ। अब इस टंकी से तीन नालियां बनाई गई जिनमें से अलग अलग धाराएं जा रही हैं। समझ लीजिए पानी तीनों टंकियों में जा रहा है। तो यहाँ पे धाराएं जो थी दो आई और यहाँ से हो गई कितनी? 3 हो गई। तो ये हैं किसके बराबर? जब आई 2 हैं तो उनके ही बराबर तो होंगी। इस प्रकार से समझिए, यानी कि 2 नालियाँ आई, एक टंकी में मिली, वहाँ से 3 नालियाँ बन गई। तो उसमें से क्या हुआ? जो 2 नालियों में पानी आया वही तो 3 में जा रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो 2 में आया वो 3 में जो जा रहा है वो दोनों बराबर हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि जितनी धाराएं आएंगी और जितनी बाहर जाएंगी उनमें कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर ही होंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखते हैं, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको हम किस प्रकार से लिखेंगे? अभी देखिए, जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जैसे I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, इसको हम किसके साथ लिखते हैं? इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। और जो धाराएं संधि की दूसरी ओर जा रही हैं उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिखेंगे कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। ये आपको क्यों? क्योंकि ये संधि से बाहर जा रहे हैं तो इनको माइनस में लिखेंगे, और ये संधि की ओर आ रहे हैं इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे। और इसके बराबर हम 0 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर है। इसका योग हमने कर दिया, सारी धाराओं का बराबर 0 कर दिया। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा I1 प्लस I2 बराबर, जब ये माइनस का है उधर जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5।
तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक नियम आपको समझ में आ गया होगा। अभी और समझाते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, जितनी भी धाराएं संध की ओर आती हैं उनको प्लस के साथ, और जितनी दूर जाते हैं उनको माइनस के साथ लिखते हैं, क्योंकि इन सब का जोड़ है बराबर के बराबर है, मतलब इन सब का जोड़ जो है 0 के बराबर है, तो हमने 0 रख दिया। और इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बस ये सूत्र निकल कर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं पहला नियम समझ में आ गया होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस नियम को हम किसका नियम कहते हैं? इस नियम को हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में, आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम किसको कहते हैं? प्रथम नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को। क्वेश्चन पूछा जाएगा किरचॉफ के प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम कहते हैं लूप का नियम, या फिर इसको हम पास का नियम भी बोल सकते हैं। तो इसके 2 नाम हो गए। द्वितीय नियम को हम कहते हैं लूप का नियम या फिर पास का नियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरचॉफ का लूप का नियम बताइए या फिर पास का नियम बताइए, तो आपको ये द्वितीय नियम आपको बताना है। और इसका एक तीसरा नाम होता है जो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे कि पहला नियम था आवेश संरक्षण का नियम, उसी प्रकार इसका नाम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये अभी वीडियो में आगे बताएंगे, उससे पहले समझ लेते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, दूसरा नियम कहता है किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में, तो बंद पास क्या होता है, यानी कि एक ये पूरा पास हो गया और एक ये पास हो गया, जो एक ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। यहाँ से देखिए एक पूरा पास है बंद, इसी को हम बंद पास कहते हैं। एक ये है, इसको हम दूसरा बंद पास कहते हैं। वही कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा, इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, इसके संगत प्रतिरोध जो ये R1 R2 R3 है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, इनके बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। वैद्युत वाहक बलों के यानी कि E के बराबर होता है। तो यहाँ पे E1 है और यहाँ पे हो जाएगा E2। ठीक है, तो इसको सूत्र के समझते हैं। सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ये कहाँ से आया? अब समझाते हैं आपको ये कहाँ से आया। कहने का तात्पर्य है कि किसी वैद्युत परिपथ में बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा है तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। समझ में नहीं आ रहा है? समझिए, वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब समझ में आया? वैद्युत धारा, उसका प्रतिरोध, इन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये सिग्मा बताया था योग होता है। इसके योग के बराबर क्या होता है? वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही है, तो आप सूत्र से समझ सकते हैं और इसको परिभाषा भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से चित्र में समझते हैं कि इस प्रकार से धारा निकालेंगे कैसे। तो न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे? तो बंद पास 1 के लिए जब हम यहाँ पे धारा निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे? तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, बंद पास 1 के लिए। सबसे पहले बंद पास 1 के लिए निकालते हैं, उसके बाद दूसरे के लिए निकालेंगे। ठीक,
तो सिग्मा आई आर हमको निकालना है, इसका बीजगणितीय योग जो सिग्मा आई आर का। तो सबसे पहले आई ये बंद पास 1 लेते हैं, तो यहाँ से I1 और R1 है, तो यहाँ से लिखेंगे I1 R1, ठीक, I1 R1। उसके बाद में माइनस I2 R2 लिखेंगे। ये क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से देखिए I1 R1 ये एक हो गया, इसके आगे जब आएंगे तो यहाँ से I2 धारा है जिसकी दिशा इस तरफ को है। तो हमको जाना कहाँ है? यहाँ से आए हैं तो इस तरफ जाना है, क्योंकि बंद पास बनाना है और इसकी दिशा है विपरीत, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? I2 R2, ठीक है। और किसके बराबर होता है? E के, यानी कि E कितना है? E1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? E1 माइनस E2। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं, इसका विपरीत दिशा ये पड़ रही है, क्योंकि इस तरफ ये छोटा होता है, इस तरफ बड़ा होता है, इस तरफ को होता है तो हम प्लस में ले लेते। ये क्योंकि विपरीत दिशा में ये भी है, इसलिए इसको भी हम माइनस में ले लेंगे। तो 1 के लिए इस सूत्र से धारा निकलेगी। उसके बाद बंद पास 2 के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बंद पास 2 के लिए। भागना नहीं, अभी फिर से समझाएंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, वीडियो को देखते रहना है बस। देखिए बंद पास 2 के लिए जब निकालेंगे तो 2 जोन ये पास है बंद पास 2, तो इसमें कितनी धारा है? I2, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? R2। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? I2 R2 प्लस यहाँ से सीधे चले आएंगे, फिर यहाँ पे धारा कितनी मिल रही है? I1 प्लस I2। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस I1 प्लस I2, ठीक, क्योंकि ये एक ही दिशा में यहाँ से आई, इस तरफ एक ही दिशा में है, इसलिए हमने इसमें प्लस का ले लिया। और R3 कितना हो जाएगा? R3, ठीक। आगे इसके बराबर कितना हो जाएगा? E2, सिर्फ E2, क्योंकि इसमें E2 है, इसमें E1 था, E2 था, इसमें सिर्फ E2 है और E3 कहीं है ही नहीं, तो सिर्फ E2 यहाँ पे रहेगा। अब आपको एक बार फिर से समझाते हैं, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हो गया परिभाषा या सूत्र। और उसके बंद पास 1 के लिए जब न्यूमेरिकल के लिए धारा निकालेंगे तो निकालेंगे, एक पास लेंगे, उसमें I1 और R1, फिर इसका योग करने हैं, दूसरा निकालेंगे I2 और R2 क्योंकि ये दोनों इस तरफ को हैं, हमको निकालना इस तरफ को है, विपरीत दिशा में, इसलिए हमने घटा दिया। उसके बाद E1 और E2 इनको भी जोड़ना है, क्योंकि योग करना है, तो ये भी विपरीत दिशा में है, इसलिए हमने इसको भी घटा दिया। तो इस सूत्र से हमको बंद पास I1 के लिए धारा निकलेगी, और दूसरे के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिए I2 और R2 लेंगे, I2 और R2 सीधे चले आएंगे। यहाँ पे हमको धाराएं मिल रही हैं I1 प्लस I2, क्योंकि I1 भी यहाँ पे मिल जाएगी, I2 भी मिल जाएगी, तो दो धाराएं जुड़कर I1 प्लस I2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये इसी दिशा में जा रही थी इसलिए जोड़ देंगे प्लस का चिन्ह के साथ। और बराबर E2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ E2 है, समान दिशा में है, इसलिए E2 रख दिया। बस बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसका एक और नाम होता है, अभी हमने बताया था, इसको किसका नियम कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में तो बिल्कुल बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। पहला नियम पूछा जाएगा किसका, यानी कि किसका नियम है, तो वो कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा नियम पूछा जाएगा किसका नियम है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम 5 नंबर में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, हम वो भी आपको समझा देंगे। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।